स्वतंत्रता समारोह के अवसर पर आप सबको मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इस पारितोषिक वितरण कार्यक्रम में उपस्थित और इस पारितोषिक वितरण कार्यक्रम के आयोजनकर्ता डॉक्टर अनुपमा सिंह जी, अनुमंडल पदाधिकारी बगहा, आदरणीय श्री विश्व सैनी जी, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद, अन्य उपस्थित यहाँ पर हमारे इस बगहा नगर परिषद के सभापति महोदया, उपसभापति महोदया, अनुमंडल पदाधिकारी के साथ अपर अनुमंडल पदाधिकारी, SDPO साहब, ASP अभियान साहब, SLR साहब, एवं अन्य तमाम जो मौजूद हैं यहाँ पर प्रतिनिधिगण, हमारे शिक्षक वृंद, सहयोगी वृंद, सारे कर्मी और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हमारे प्यारे बच्चों, उनके अभिभावक, उनके परिवार के सहयोगी जो भी आए हैं साथ में, और साथ ही साथ हमारे प्रेस और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों, और इस कार्यक्रम में अन्य वैसे सभी लोग जिनको कि मैं नहीं जान पा रहा हूँ, जिनका बदनाम नहीं जान पा रहा हूँ, जो सम्मिलित हैं, उन तमाम लोगों को मैं इस सभागार में अभिनंदन करता हूँ और पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबों को बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना मेरे लिए गौरव की बात है, क्योंकि पश्चिमी चंपारण जिला जो है महात्मा गांधी की कर्मभूमि है। आज का दिन जो है ऐतिहासिक दिन है। सभी देश के विभिन्न हिस्सों में, हर प्रखंडों में तमाम सरकारी इकाइयाँ हो चाहे गैर सरकारी प्रतिष्ठान हो, वहाँ पर इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। बड़ी ही उत्साह हुआ। फर्स्ट हाफ में जो झंडा तोरण का कार्यक्रम होता और सेकेंड हाफ में देर रात्रि तक विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होते रहा है और हो भी रहा है। आज हम लोगों का भी प्रथम भगवान में कार्यक्रम था, माननीय प्रभारी मंत्री आए हुए थे, बहुत सारे कार्यक्रम थे, अभी उनको रहना था, लेकिन हमने उनसे आग्रह किया कि अनुमंडल पदाधिकारी बगहा ने एक कार्यक्रम रखा है, जो कार्यक्रम सर्वपूर्व निर्धारित है, मुझे उसमें जाना नितांत आवश्यक है। उन्होंने सहमति दिया कि नहीं जा सकते हैं, तो हमने इस कार्यक्रम में आया और मुझे भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, विभिन्न प्रकार से विभिन्न विषयों पर निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग, बच्चों में उत्साह भरने का जो कार्यक्रम हुआ, और इस कार्यक्रम की खास खासियत रही कि सरकारी विद्यालयों के साथ साथ गैर सरकारी विद्यालय, प्राइवेट स्कूल को भी सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी विशेषता है, विभिन्न वर्ग के बच्चे, विभिन्न उम्र के बच्चों ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। और हमने इसका वीडियो देखा था, मेरे पास एक वीडियो प्राप्त हुई थी कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा था, कैसे पेंटिंग प्रतियोगिता हो रहा था, कैसे निबंध और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। आपकी पूरी पारदर्शिता के साथ हमारे पास वीडियो प्राप्त होता, हमने देखा था इसके मेहनत को लेकर। आज यह जो पुरस्कार वितरण का समय है, तो सिर्फ पुरस्कार वितरण नहीं हो रहा है, बल्कि इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि रही है, इतने मेहनत के बाद, इतने दिनों के बाद इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया है। कैसे बच्चों को, आपने सही कहा, आप जो संबोधन कर रहे हैं बहुत ही अच्छा आपने प्रकाश करा कि किस तरह से बच्चों में उसको चिन्हित करना बहुत मुश्किल काम होता है। सभी बच्चे फंस रहे हैं, उसी का जीता जाता है। ज्वलंत उदाहरण है कि एक पर द्वितीय पर जो 3-3 4 बच्चों का छुट्टी लाचार हो जाता है। परिस्थिति बाध्य कर देती है कि किस बच्चे को पहचान करें, किसको नहीं करें। अच्छा किए, छुट्टी जो समानता के रूप में था, जो एकता रही थी, बच्चों का जो टैलेंट था, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान तो पाते ही रहे हैं, लेकिन लगा आपको कि बेहतरीन बच्चे हैं, तो एक पोजीशन पर 2-3 बच्चों को चयनित करना ये भी गौरव की बात है और हम भी गौरवान्वित हो रहे हैं। मित्रों, आप सभी जान रहे हैं कि कार्यक्रम तो होते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, चलते रहते हैं। और आपने सुझाव भी दिया कि आगे वक्ताओं ने बोला, अभी विभिन्न वक्ताओं ने बहुत कुछ बातें रख चुकी है, इसके बारे में बहुत कुछ बातें आ चुकी है, लेकिन मैं संक्षिप्त में ही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से मैंने जो खेलकूद का भी आयोजन होना चाहिए ऐसे अवसरों पर। और पढ़ाई तो होती ही है, क्योंकि पढ़ाई ही पहचान बदलती है। शिक्षा ही जो है आपको
गति देती है और नए आयाम तक पहुंचाती है, जो है चाहे वो गरीब के बच्चे हो, किसान के बच्चे हो, मजदूर के बच्चे हो, किसी का भी बच्चा हो। ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, उन्हीं के बाल बच्चे बेहतर करेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम लोग भी गांव देहात से आने वाले हैं, कृषक परिवार से हैं, हमारे पिताजी भी किसान रहे हैं और हम लोग खुद अभी उससे पेशा में हैं। इसलिए गौरव होता है, हमें बताने में गौरव होता है कि हम लोग 3 भाई हैं और 3 सरकारी पदाधिकारी हैं और कृषक के बेटे हैं और हम लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरी एकदम अभिरुचि रहती है कि गांव देहात के बच्चों को भी प्रखर रूप से उन्हें सम्मानित किया जाए, उनके प्रतिभा को खोजी जाए। प्रतिभा छिपी हुई है। आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, विद्यालयों में कि बच्चे बहुत तेज होते हैं, उनको उचित स्थान नहीं मिल पाता, उन्हें उचित मंच नहीं मिल पाता है, उसको तलाशने की आवश्यकता है। मैं अनुमंडल पदाधिकारी से आग्रह करना चाहूँगा कि भविष्य में कोई कार्यक्रम किया जाए तो पूरे अनुमंडल को समय दिया जाए, पूरे समय दिया जाए। हमने भी आज डायरेक्शन दिया है, कल भी हमने किया था, इस बिंदु पर चर्चा किया था कि 26 जनवरी में चाहे कोई ऐसा अन्य कार्यक्रम होगा तो हम लोग निश्चित रूप से जिले भर के प्रतिभागियों को बुलाएंगे। उसमें विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे वो लोग कला के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, जिस तरह का भी जो नया आयाम है, जो समाज में संदेश दे सकते हैं, समाज में शांति और सद्भाव पैदा कर सकते हैं, वैसे लोगों को हम लोग निश्चित रूप से सम्मिलित करेंगे। आपने बहुत बिंदुओं पर प्रकाश डाला कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है सामाजिक सद्भाव के लिए कार्य करते हैं। हमारा आपका सबका दायित्व है कि बच्चे सीखेंगे। जिन बच्चों को हम लोगों ने पुरस्कृत किया है, उनकी लालसा जगेगी और उनके अभिभावकों से भी मैं अपील करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ना कोई डेवलपमेंट का कोई मंच है, ये सिर्फ बच्चों की प्रतिभा को लेकर कार्यक्रम हुआ। आज का जो पारितोषिक वितरण हुआ है, आपके बच्चे इसमें सम्मिलित हुए हैं, निबंध में अच्छा लेखन किया है, भाषण दिया है और जो है इसके साथ ही साथ पेंटिंग किया है। तो बच्चों की जो अभिरुचि है, हम तो अभिभावकों से कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि आप बच्चे को बाध्य मत कीजिए, तुमको साइंस ही पढ़ना है, तुमको आर्ट नहीं पढ़ना है, तुमको यही पढ़ना है। बच्चे की अभिरुचि देखिए, जिन क्षेत्र में बच्चे की अभिरुचि है वो निश्चित रूप से बेहतर करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर क्षेत्र में बेहतर कर सकता है, नाम कमा सकता है, प्रसिद्धि कमा सकता है। ऐसे भी पश्चिमी चंपारण में बहुत सारी प्रतिभा है। पश्चिमी चंपारण के लोग विभिन्न क्षेत्रों में नया नया आयाम पैदा किए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में यहाँ के लोग कार्यरत हैं, बड़े पदाधिकारी के रूप में, अन्य क्षेत्रों में बहुत सारे लोग हमारे पास जो आते हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो सूचित करते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम मिलना चाहते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उससे गौरव होती है। तो मैं आप जुड़े हुए जो इतने जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, सरकारी कर्मी भी हैं, पदाधिकारी कर्मी हैं, एवं अन्य जितने बच्चे इसमें भाग लिए हैं, जो पुरस्कृत हो रहे हैं, उनके अभिभावक आए हैं, उनसे मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से बच्चों के विकास पर ध्यान दीजिए। बच्चे जब अच्छे पढ़ेंगे, बच्चे जब अच्छी तालीम हासिल करेंगे, शिक्षा हासिल करेंगे, तो उनके व्यक्तित्व का विकास होगा, उनमें सुधार होगा, उनमें चेतना आएगी और जो है उसके साथ साथ बच्चे जब अच्छा करेंगे तो परिवार का निश्चित रूप से भविष्य बदल जाता है, परिवार की सोच और चिंतन बदल जाती है। तो जो बच्चे इस प्रतियोगिता में आए हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि बाबू अच्छे मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो, आगे बढ़ने का प्रयास करो। यह पुरस्कार तुम्हारा अंतिम पुरस्कार नहीं, प्रयास करो कि इससे बेहतर भी पुरस्कार प्राप्त करेंगे। अगर अगले बार अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा विस्तृत रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा तो उसमें निश्चित रूप से आपका स्थान आवे, इसको बरकरार रखिए, इसकी निरंतरता को आप कायम रखिए। और अभिभावकों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से ध्यान दीजिए, उन बच्चों की प्रतिभा को पहचानिए, उनको समय पर विद्यालय भेजिए, उनके पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, उनको गलत गतिविधियों से दूर रखिए। मैं एक अपील करना चाहूँगा यहाँ पर आप लोगों से कि जब बच्चे जैसे ही 10th पास करते हैं, जाते हैं 11th में, 12th में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, आप अपने सीमा से बाहर उनको मोबाइल अन्य चीज़ें सामग्री उपलब्ध कराते हैं, वो आपके लिए घातक होता है। जरूरी है, आज इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइट, बहुत तरह की बातें हैं जिसके द्वारा पढ़ाई होती है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसको नियंत्रण जरूर रखिए। कि आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आपने उनको जो है 10,000 रुपया दिया मोबाइल खरीदने के लिए, उनके हाथ में 35,000 का मोबाइल कैसे आया है, इस पर ध्यान रखिए कि कहीं उसका गलत सोच तो नहीं है, कहीं गलत उसका चिंतन तो नहीं है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करके अनुमंडल पदाधिकारी ने बहुत ही बेहतर संदेश दिया है कि इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए।
लेकिन मैं इसके साथ ही साथ आपसे कहना चाहूँगा कि अगली बार जो भी कार्यक्रम कीजिए तो सिर्फ बगहा ही नहीं, आपके अनुमंडल के जितने भी प्रखंड अंचल हैं उन सभी क्षेत्रों से प्रतिभाशाली बच्चों का चयन कराइए और व्यापक रूप से इसका आयोजन कीजिए और बेहतर होगा। एक आपने शुरुआत किया है, अच्छा कार्य किया है, अच्छा संदेश जाएगा और मैं प्रयास करूँगा कि अगले कार्यक्रमों में जिला स्तर पर भी इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करूँ। हम लोगों ने वहाँ भी कुछ शिक्षकों और जो खेलकूद में पार्टिसिपेट किए हैं बच्चे, उनको हम लोगों ने सम्मानित करने का कार्य किया है। जो राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भाग लिया पश्चिमी चंपारण के बच्चे, उसमें बगहा के अनुमंडल के भी बच्चे हैं, तो ये खुशी होती है। और जैसे ही अनुमंडल पदाधिकारी ने हमें बताया था कि इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, तो 15 अगस्त को तो बहुत मुश्किल का समय होता है। आप सभी जानते हैं कि प्रभारी मंत्री जिले में आते हैं, विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में जानकारियाँ दी जाती है, समीक्षा होती है संध्या के समय में। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी का ये जो सकारात्मक प्रयास था, जो रचनात्मक सोच थी, जो चिंतन थी किया कि समाज के प्रति, बच्चों के प्रति, बच्चों का प्रगति कैसे हो, बच्चों का व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, तो हमने सहर्ष स्वीकार किया। और हम इनको जो है बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम करा करके इस पारितोषिक वितरण कार्यक्रम को रखा। इसमें तमाम लोगों को, चाहे पत्रकार हों, विद्वान वर्ग हों, शिक्षक हों, कर्मी हों, पदाधिकारी हों, जनप्रतिनिधि हों, सभी लोगों को आपने सम्मिलित कराया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है और इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। बच्चों से मैं खासकर कहूँगा कि आप लोग इसको निरंतरता को बनाए रखिएगा, पढ़ाई में अच्छा कीजिए। खेलकूद भी जरूरी है, जीवन में खेलकूद का भी बहुत महत्व है। खेलकूद से भी व्यक्तित्व का विकास होता है। आप स्वस्थ रहेंगे और आप जब स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। साथ ही साथ खेलकूद के अलावा शिक्षा पर भी ध्यान देना है, क्योंकि शिक्षा मानसिक विकास की औषधि है। यदि आप अच्छी शिक्षा हासिल करते हैं, आप मुकाम तक पहुँचते हैं, तो समाज में बदलाव आएगा, आपके परिवार में बदलाव आएगा, आपके माँ पिता की स्थिति में बदलाव आएगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आपको अगर कष्ट काट कर भी अपने बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे पढ़ने के लायक है, प्रतिभाशाली है, तो उसको जरूर मौका मिलना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हम लोग उस पृष्ठभूमि के हैं। हम आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जो हम लोग का जो परिवेश था वो खेती का परिवेश था। लोग अपने पैसा को बचाते थे, अपने कष्ट में रह करके हम लोग जो किसान परिवार से तमाम लोग करते हैं क्या कि बेहतरीन चावल जो उत्पादन करते हैं उसको बाजार में बिक्री करते हैं अपनी स्थिति को सुधार लाने के लिए, और अपने जो साधारण चावल का प्रयोग करके सोच लीजिए कितना कष्ट है। हमारे पिताजी एक प्रगतिशील कृषक थे, खेती भी मजबूती के साथ करते थे और आज भी मेरा खेती जारी है। हम लोग खेती करते हैं, करवाते हैं। उन्होंने कहा कि हम खेत बेच देंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। तो इसका प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है कि हम रिक्शा चलाने वाले के बेटा हैं, हम टमटम ठेला चलाने वाले के बेटा हैं, हम क्लर्क के बेटा हैं, हम शिक्षक के बच्चे हैं, बहुत बेहतर करते हैं। मेरा एकदम विश्वास है, मुझे बहुत जानकारियाँ इस बारे में कि साधारण परिवार के बच्चे और बच्चियाँ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, समाज उच्च मुकाम हासिल करते हैं और समाज की स्थिति में बदलाव आती है। हमने आपसे बात किया कि समाज में सामाजिक समरसता बनाए रखिए, समाज में शांति सद्भाव कायम कीजिए। मैं इसलिए अपील कर रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में आप आए हुए हैं। ये कार्यक्रम पूर्णतः शैक्षणिक वातावरण का कार्यक्रम है, इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ और इसलिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। तभी आपका समाज में शांति सद्भाव बना रहेगा जब आपके बच्चे बेहतर करेंगे, जब आप पढ़ाएंगे, पढ़ाई लिखाई में अभिरुचि रखेंगे, ध्यान देंगे। आपकी जरूर चिंता रहेगी कि कोई गलत काम नहीं करें, हमारे बच्चे किसी गलत कार्य में संलिप्त नहीं हो जाए। हमको अच्छा करना चाहिए। हम कहीं गलत रास्ते पर भटक जाएंगे, अनावश्यक वाद विवाद में पड़ जाएंगे, अनावश्यक के सुंदरता में फंसेंगे, व्यक्ति का व्यक्तित्व रुक जाता है, विकास रुक जाता है वहीं पर। तो मैं अपील करना चाहूँगा। और जैसा कि हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों ने मंडल पदाधिकारी के बारे में बहुत व्यापक प्रकाश डाला, निश्चित रूप से प्रगतिशील सोच के हैं। पदाधिकारी तो बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। कुछ पदाधिकारी ऐसा छोड़कर चले जाते हैं, ऐसा मुकाम स्थापित कर देते हैं। जैसा कि हमारे संचालक महोदय ने कहा कि एक बहुत बड़ी सीख होगी आने वाले लोगों के लिए। हमने कहा, खुद हम कह रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे कि जिला के कोने कोने इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी सोच का प्रतिफल है, इनके सोच का प्रतिफल है। और इनका मैं उदाहरण बता दे रहा हूँ। कोई पदाधिकारी नास्थायी रूप से ये रहने वाले हैं, हम रहने वाले हैं, ये तो निरंतर प्रक्रिया है।
सरकारी नीति और प्रक्रिया है कि आपकी नियुक्ति होती है, नियुक्ति के बाद में पदस्थापन होता है, पदस्थापन के बाद जो है प्रोन्नति और स्थानांतरण होते रहता है। ये तो पूरी प्रक्रिया है, इसमें कहीं किसी का ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर अनुपमा सिंह अनुमंडल पदाधिकारी और इनके सहयोगी टीम बहुत ही बेहतर करते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, इस मात्र 3-3.5 महीने की अवधि में हम लोग गंडक पार 3 बार जाने का काम किया, चाहे बाढ़ कटाव से संबंधित मामला रहा, चाहे पूरे पंचायत प्रतिनिधियों के साथ स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के बैठक की मामला रहा। ये हमेशा एकदम सक्रिय रहती हैं अपने कार्य को करने के लिए। कभी कोई दिन रात ये नहीं है कि कहते हैं कि महिला ऑफिसर तो पुरुष ऑफिसर से बढ़कर काम को प्रदर्शित करके दिखा जाएंगे, प्रमाणित करेंगे। और मैं प्रधान के विकास के बारे में जोड़ना चाहूँगा, ये मंच है आपका। अब देखिए ईश्वर हम लोग इच्छा कहाँ से पूरी करते हैं, चेयरमैन साहब जानते हैं, तमाम माननीय पार्षद महोदय भी जान रहे हैं कि हम लोग पिछले 2 बार बैठक कर चुके हैं कि जो बदहा में आरोपी बन रहा है, इसके चलते जो यातायात की असुविधा होती है, लोगों को परेशानी होती है, विद्यार्थियों को, आने वाले तमाम लोगों को जो इससे जाते हैं। वाल्मीकि नगर आपका बहुत प्रसिद्ध स्थल है, पर्यटक स्थल है, और जो पर्यटक आते हैं पर्यटन के दृष्टिकोण से उनको कितनी परेशानियाँ होती है। अभी आपका जो चीनी मिल का सीजन आने वाला है, इसके चलते वाहनों को आने जाने में कितनी परेशानी होगी। तो अनुमंडल पदाधिकारी ने हमसे डिस्कस किया कि इसके लिए हम चाहते हैं कि एक बाईपास रोड का तत्काल में किया जाए, छिटपुट रोड है, इसको बनाया जाए। और हम लोगों ने बैठक किया स्थानीय पदाधिकारियों के साथ, इनके अनुमंडल कार्यालय में तमाम पदाधिकारियों को, चाहे वो अभियंता थे, पदाधिकारी थे, कर्मी थे, हमने जो प्रतिनिधि भी आए उसमें, और हम लोगों ने निर्णय लिया इनके कहने पर। इन्होंने इनकी सोच रही ऐसी कि हमारा जो है शांति व्यवस्था यहाँ कायम रहे, लोगों को परिचालन में कोई परेशानी नहीं हो, आपको सुगम व्यवस्था हो। हम लोग उस काम में लगे हुए हैं। और दूसरा उदाहरण, सबसे बड़ा योगदान इन्होंने कहा है कि अस्थायी रूप से राज्य के विभिन्न हिस्सों में हम देख रहे हैं, विभिन्न जिलों में, कि बाईपास सड़क का निर्माण होता है ताकि बाजार के जाम से मुक्ति मिले। इन्होंने ये भी ध्यान आकृष्ट किया है। मंत्री साहब से इस पर बात हुई है, तमाम लोगों से, चेयरमैन साहब से भी बात हुई थी, और अनुमंडल पदाधिकारी के सुझाव पर हम लोग बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि अस्थायी रूप से बाईपास का निर्माण हो जाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि जो बाढ़ के चलते कटाव होता है, पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हुए हैं, बाढ़ के चलते कभी कभी परेशानियाँ बढ़ जाती है, क्योंकि नदी की धारा बदलते रहती है। मुन्ना जी यहाँ पर रिपोर्टर हैं, हमने बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इन्होंने ये ध्यान आकृष्ट किया जाता है लोगों के द्वारा कि कटाव हो रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि गंडक से जब कम पानी छोड़ता है तो उसकी धारा बदल जाती है। बीच नदी में सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, उसके चलते किनारे में पानी आ जाता है, 1 लाख क्यूसेक के आसपास प्लस माइनस होता है, उससे कटाव बढ़ने लगता है। और जब ज़्यादा पानी होता है 3 लाख 4 लाख, तो उसमें जो गाँव में पानी घुसने लगता है। तो इस तरह की समस्याएँ हैं, लेकिन इन समस्याओं से निजात के लिए, प्रयास करने के लिए प्रकृति को तो चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन जितना प्रशासनिक संभव हो पाएगा, मदद हो पाएगा, हम लोग तत्पर हैं। हम लोग का कार्यक्रम बना हुआ है, सारे लोग अलर्ट रहते हैं, हम लोग अलर्ट खुद भी हैं। एक दिन सूचना मिली रात में आपको 9 बजे, हम लोग 10 बजे रात्रि को पहुँचकर अनुमंडल पदाधिकारी खुद उसमें सम्मिलित थी, और हम लोगों ने उसको देखा, लोगों को बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। तो पानी को तो रोका नहीं जा सकता है, उस विषम परिस्थिति को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन जिला पदाधिकारी के नाते इतना आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर हम लोग उपाय करेंगे, किसी प्रकार की संशय की आवश्यकता नहीं है। और आगे जो कार्य योजना है, हम लोग थोड़ा डिसाइडर हो गए, आगे की जो कार्य योजना है, बाढ़ पर जो चर्चा हुई, ये हमारे जो अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग आए थे, माननीय मंत्री आए थे, उसमें माननीय विधान परिषद आदरणीय सहनी साहब ने भी ध्यान आकृष्ट किया था उनको रोककर कि इस तरह की योजनाएं बननी चाहिए। और अनुमंडल पदाधिकारी ने भी इसका प्रस्ताव रखा है। हम समझ रहे हैं कि आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से कुछ न कुछ बदलाव के लिए होगा। तो बदलाव की बेहतरी के लिए, बदलाव के विकास के लिए, बदलाव की प्रगति के लिए अनुमंडल पदाधिकारी जो लगी हुई हैं, जो रात दिन चिंतित रह रही हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से ध्यान आकृष्ट करते रहती हैं। आपने सही कहा अपने उद्बोधन में, अपने संबोधन में, कि इनकी जो सोच है, जो इनकी चिंतन है, तो मैं इसको मानता हूँ कि इनका सकारात्मक है। और जिलाधिकारी के नाते मैं निश्चित रूप से इसमें कहीं कुछ संकोच नहीं करने में, ये अच्छे पदाधिकारी हैं, कुशल पदाधिकारी हैं, जिनकी सोच और चिंतन हमेशा विकास के लिए, आम लोगों के लिए रहती है। और आपको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ तमाम लोगों को, जिला स्तर से कोई प्रॉब्लम हो,
DRCC बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अभी बच्चों के बारे में, बच्चों के चलते ही कार्यक्रम में सब बातें करने का मौका मिल गया। तो अगर जिन बच्चों को बाहर जाना है, उनको लोन लेने में कोई कठिनाई है, कोई परेशानियाँ है, DRCC के द्वारा कोई अगर रिसोर्स नहीं दिया जा रहा है, तो हम प्रायः मिलते रहते हैं लोगों से। फ्राइडे को तो दिन भर सुबह से लेकर लेट इवनिंग तक मिलते हैं। बाकी दिन में भी अगर मीटिंग वगैरह नहीं है तो मिलते रहते हैं। आप ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो होने लायक रहेगा, जो विधि संगत रहेगा, निश्चित रूप से उसका निष्पादन किया जाएगा। तो बस इतना ही। इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और इस कार्यक्रम से हमें भी प्रेरणा मिली है कि हम लोगों ने बहुत ही संक्षिप्त और आंशिक रूप से किया था। अनुमंडल पदाधिकारी ने बेहतर कार्य किया कि बच्चों के साथ साथ, बच्चों को तो पुरस्कृत किया ही, इनके साथ इनके कार्यालयों में काम करने वाले लोगों को चिन्हित करके जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन कर्मियों को, उन शिक्षकों को, उन वीरों को, तमाम वैसे लोगों को चिन्हित करके पुरस्कृत करने का कार्य किया है, उनको उत्साहवर्धन का कार्य किया है। मैं आप सबको सही अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह बच्चों के बारे में बताया गया, तो आपका भी दायित्व है कि अनुमंडल पदाधिकारी ने आपको पुरस्कृत तो कर दिया, लेकिन इसकी बेहतरी को बनाए रखिएगा। अपने मित्रों को भी बताइएगा, अपने सहयोगियों को भी बताइएगा। और वैसे सहयोगी जिनको भी पुरस्कार नहीं मिल पाया, सम्मानित नहीं हो पाए, उन्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आपकी प्रतिभा छुपी हो, कम समय में हुआ हो, वो आप चिन्हित नहीं हो पाए, ये भी बातें हो सकती हैं। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। तमाम वैसे कर्मी को मैं संदेश देना चाहता हूँ, वैसे शिक्षकों को संदेश देना चाहता हूँ कि ये कोई अंतिम मापदंड नहीं है, एक प्रेरणा का स्रोत रहता है, एक उत्साहवर्धन का केंद्र रहता है। इसलिए सम्मानित किया जाता है सिंबॉलिक रूप से। और बहुत सारे लोग हैं जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँगा आपको। ये इनका प्रखंड जो है गंडकपार का पिपरास, अभी आपको क्लास सेंसस में सबसे पहले कर गया ठकराहा, बहुत बेहतर किया, जिला में अच्छा किया। हर जगह अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। हम लोग आगे जो बेहतर कार्यक्रम करेंगे और बड़ा कार्यक्रम करेंगे, उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि बलहान मंडल के कोने कोने से लोगों को सम्मिलित करें। और इसका जो क्षेत्र है, जो जैसे कि निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग का कार्यक्रम था, इसको और विस्तारित करेंगे हम लोग। तो बहुत आप लोगों का समय लिया हमने, और आपको खास करके विशेष धन्यवाद कि आपने अपने उद्बोधन में लोगों को हंसाने का कार्य किया, एक से एक अच्छा उदाहरण दिया। इसमें आए हुए तमाम लोग जो शिरकत किए हैं, हमारी पार्षद महोदय ने समय निकाला, हमारे सभापति और सभापति महोदय इस कार्यक्रम में हैं, और तमाम लोग जो आए हुए हैं, यहाँ के बुद्धिजीवी लोग, अन्य जितने भी लोग आए हुए हैं, बच्चों के परिजन, हमारे सरकारी कर्मी और तमाम पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी जो इसमें भाग लिए हैं, आप तमाम लोगों को मेरे ओर से पुनः इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं, आपका आदर और सम्मान। और मैं अपेक्षा करूँगा कि आपके यहाँ जो कार्यक्रम चले उसमें हम सम्मिलित हों। और आपके द्वारा जो बताया गया कि हम समय निकाल कर आए हैं बलगाम में, तो बलगाम मेरे जिला में है, मेरे जिला से बाहर नहीं है, और हमें कोई व्यवस्था नहीं करते, हमारे लिए और मंडल बराबर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि इस 3-3.5 महीना 4 महीना की अवधि में अगर सबसे अधिक हम लोग कहीं गए हैं बलगाम मंडल के क्षेत्रों में आए हैं, नजदीक से काम करने का मौका मिला है। और बलगाम हम लोग के हिस्से में है, बलगाम अलग नहीं है। जब भी जरूरत है हम लोग बलगाम के साथ हैं। और तमाम आप प्रेस प्रतिनिधियों का भी मैं इस मंच के माध्यम से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और चेयरमैन साहब ने जो बात बोला था कि अनुमंडल पदाधिकारी मीटिंग के समय में कि हमारे यहाँ कार्यक्रम किया जाए, उनका सरकारी कार्यक्रम था और अधिकारियों की बैठक थी, इसलिए हम लोगों ने किया। लेकिन आज देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि वहाँ का सभागार जो है नगर परिषद का बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कार्यक्रम कराए जा सकते हैं। कभी कभी मीटिंग का आयोजन हम लोग करेंगे, आपसे डिमांड करेंगे, जरूरत के अनुसार हम